नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े बदलाव की, एक ऐसे प्रस्तावित बिल की जो भारत के ग्रामीण रोजगार की गारंटी देने वाले लगभग 20 साल पुराने कानून की जगह लेने के लिए तैयार है। तो एक बात साफ समझ लेनी चाहिए। ये कोई छोटा मोटा अपडेट या फेरबदल नहीं है। ये ग्रामीण रोजगार कानून को पूरी तरह से फिर से लिखने जैसा है। मतलब लाखों लोगों के लिए जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता आया है, उसे बदलने की एक बड़ी योजना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी का सिस्टम यानी मनरेगा आखिर है क्या। याद रखिए, ये 2005 का एक ऐतिहासिक कानून है। ये कोई सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए काम का एक कानूनी अधिकार है, एक लीगल राइट। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव को देखते हैं। काम की जो मूल गारंटी है, उसे कैसे बदला जा रहा है। आप देखिए, पहली नजर में तो ये एक जबरदस्त सुधार लगता है ना। प्रस्तावित वीबी ग्राम जी बिल में गारंटी वाले काम के दिन 100 से बढ़ाकर सीधे 125 किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये मामला इतना सीधा है जितना दिख रहा है? जब थोड़ा और गहराई में जाके पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि इस बड़े नंबर के पीछे एक बहुत ही अहम शर्त छिपी हुई है। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। नया बिल 60 दिनों का एक ब्लैकआउट पीरियड लेकर आता है। इसका मतलब है कि साल के लगभग 2 महीनों तक कोई काम ऑफर नहीं किया जा सकता। जरा सोचिए, इसका असर क्या हो सकता है। तो मतलब सौदा कुछ ऐसा है, कागज पर ज्यादा दिन, लेकिन जमीन पर काम की निश्चितता कम। और इसका जो बताया गया मकसद है, वो है खेत मजदूरों की उपलब्धता को आसान बनाना। इसका सीधा असर ये हो सकता है कि खेती के पीक सीजन में जब मजदूरों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उनकी मोल भाव करने की ताकत कमजोर पड़ जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गारंटी में ये जो बदलाव है, ये इस पूरी व्यवस्था की फंडिंग के तरीके में एक और भी बड़े बदलाव से जुड़ा हुआ है। ये स्लाइड एक नज़र में ही सबसे बड़ा फाइनेंशियल बदलाव दिखा देती है। अभी अकुशल मजदूरी का 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती है, लेकिन नए बिल के तहत ये जिम्मेदारी घटकर सिर्फ 60% रह जाएगी। ये टेबल इस पूरे बदलाव की जड़ है, कह सकते हैं। हम एक डिमांड ड्रिवन सिस्टम से हटकर एक कैप्ड एलोकेशन यानी पहले से तय बजट वाले सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि अब राज्यों पर एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ने वाला है। उन्हें न सिर्फ 40% मजदूरी देनी होगी, बल्कि अगर केंद्र से मिला पैसा खत्म हो गया तो सारा का सारा खर्च खुद ही उठाना पड़ेगा। तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज़ पहले एक कानूनी हक थी, वो अब सिर्फ एक बजट पर टिकी हुई स्कीम बनकर रह जाएगी। पैसा खत्म तो काम खत्म। अब ये जो फंडिंग का सेंट्रलाइजेशन है, इसका असर सिर्फ पैसों तक नहीं है। इसका असर इस पर भी है कि काम कौन तय करेगा और कैसे। चलिए देखते हैं। मनरेगा की जो खूबसूरती थी, वो इसके बॉटम अप अप्रोच में थी। मतलब पावर जमीनी स्तर पर थी। ग्राम पंचायतें अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोजेक्ट तय करती थीं, चाहे वो तालाब खोदना हो या सड़क बनाना। नया बिल इस पूरी प्रक्रिया को लगभग पलट देता है। अब ये एक टॉप डाउन फ्रेमवर्क होगा। स्थानीय योजनाओं को एक बड़े नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान यानी पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ अलाइन किया जाएगा। मतलब अब हो सकता है कि स्थानीय जरूरतें केंद्र के बड़े एजेंडे के नीचे आ जाएं। और ये कंट्रोल सिर्फ प्लानिंग तक नहीं है, बल्कि निगरानी या ओवरसाइट तक जाता है। मनरेगा में ये कानूनी तौर पर जरूरी था कि काउंसिल में मजदूरों और वंचित समूहों के प्रतिनिधि हों, ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके। लेकिन नई स्टीयरिंग कमेटियों में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। जब इन सभी अलग अलग बदलावों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ नियमों में बदलाव नहीं है, ये प्रोग्राम के पूरे दर्शन, पूरी फिलॉसफी में एक बुनियादी बदलाव है। तो पहला बड़ा बदलाव, हम डिमांड ड्रिवन से बजट ड्रिवन हो रहे हैं। पहले ये एक ऑन डिमांड सर्विस जैसा था, जब काम मांगा तब पैसा मिला। अब ये एक प्रीपेड प्लान जैसा है, जितना बजट है उसी में काम चलाना होगा। दूसरा बड़ा बदलाव, पावर का एक साफ शिफ्ट। फैसले लेने की ताकत स्थानीय पंचायतों से हटकर एक सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीय एजेंडे की ओर जा रही है। और आखिर में प्रोग्राम का मकसद ही बदल रहा है। अब फोकस लोगों को आजीविका का कानूनी अधिकार देने से हटकर देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ज्यादा हो रहा है। और देखिए, ये सिर्फ हमारा विश्लेषण नहीं है। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो खुद इस बात पर जोर देता है कि ये कोई मामूली फेरबदल नहीं है। ये कार्यकर्ताओं और पॉलिसी बनाने वालों के लिए एक तरह का आह्वान है कि वो इन प्रमुख बदलावों का बहुत गंभीरता से विश्लेषण करें। ये दिखाता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं।
एक ग्रामीण रोजगार गारंटी का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या ये उन लोगों के लिए एक सेफ्टी नेट है जो मुश्किल में है, या फिर ये देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक जरिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं?